हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ग्रेविटी टेक। 11वीं और 12वीं साइंस के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल ग्रेविटी टेक में स्वागत है। आज हम 12वीं मैथ सेकंड मतलब कैलकुलस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। पहले दो वीडियोस में हम लोग मोस्टली डेरिवेटिव्स के पूरे बेसिक्स कवर करेंगे, जो ऑलरेडी 11th के सिलेबस का पार्ट है, जो 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। और थर्ड वीडियो इससे बाद में 12th डेरिवेटिव्स मींस डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्चुअल में शुरू होगा। आपको अगर कंटेंट्स पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सके। ओके, सो लेट्स सी नाउ हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। सो सेशन ऑब्जेक्टिव, व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू कवर एज अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। या सो हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और सम एग्जांपल्स फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे, एंड देन कुछ जनरल फॉर्मूला जो यूज किए जाएंगे डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन मींस कुछ डिराइव करना, कुछ तैयार करना। करेक्ट। जैसे शुगर, शक्कर जो है वो कैसे डिराइव होती है, गन्ने से डिराइव होती है, राइट। जैसे आटा, आटा कैसे डिराइव होता है, गेहूं से बनाया जाता है। सो मैथमेटिक्स में भी डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को किसी और फंक्शन से डिराइव करो। करेक्ट, उसे बोलते हैं डेरिवेशन। लेकिन मैथमेटिक्स में इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग होता है। ये जैसे मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन मतलब क्या, जनरल इंग्लिश वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, व्हाट डज इट मीन। लेकिन मैथमेटिक्स में डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स इन मैथमेटिक्स मतलब रेशो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विथ अ स्मॉल चेंज इन अनदर क्वांटिटी। मतलब आपके पास अगर कोई एक क्वांटिटी है, उसमें आपने चेंज, उसमें जो चेंज हो रहा है वो क्यों, क्योंकि किसी और क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो दैट रेशियो बेसिकली इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, राइट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। Let me just pull on the notepad which basically help you to understand what exactly it is, right. अभी देखिए, लेट्स से कि आप एक कार से जा रहे हो। करेक्ट, आप अगर कार से जा रहे हो तो जो आपका स्पीड है, स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। स्पीड का एक फॉर्मूला है। क्या है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, राइट, लेट्स से, राइट, जैसे जैसे टाइम क्या होगा, चेंज होगा, आपका डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज। करेक्ट। कि लेट्स से आपने मुंबई से शुरू किया चलना, आपने मुंबई से चालू किया और आप पहुंच रहे हो पुणे को। अभी जब आप मुंबई से चालू करोगे तब टाइम क्या होगा, जीरो, तब डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। लेकिन आप बीच में कहीं पे लोनावला पहुंच गए, लोनावला को पहुंचते वक्त आपका टाइम कितना हो गया, लेट्स से 1 आवर, राइट, दैट इज 60 मिनट्स। तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर्स। सो मतलब जैसे टाइम चेंज हुआ है वैसे आपका क्या हो गया, चेंज, डिस्टेंस भी चेंज हो गया, राइट। सो तो इसका मतलब क्या कि चेंज इन वन क्वांटिटी, चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अनदर क्वांटिटी, राइट। मतलब एक क्वांटिटी में चेंज हुआ, इसके लिए जो दूसरे क्वांटिटी में चेंज हुआ, इन दोनों के चेंज का जो रेशियो है उसे बोला जाता है डेरिवेटिव। तो अभी अगर हमको यहाँ पे अगर स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 100, राइट, किलोमीटर्स। नाउ दिस इज 60, राइट। तो एक्चुअली सेकंड्स वगैरह में कन्वर्ट करके, इसको किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करके इसको कैलकुलेट करना। बट आइडिया यहाँ पे क्या है कि स्पीड जो है, स्पीड कैलकुलेट कैसे हुआ है, ये चेंज इन डिस्टेंस, क्यों, बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन टाइम। सो it the speed is basically a rate of change in distance with respect to time। मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस में जो रेट चेंज हो रहा है, राइट,
विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसे बोलते हैं स्पीड। सो व्हाट डज दैट मीन? डेरिवेटिव मतलब क्या? डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी with respect to change in another quantity. So rate of change in one quantity with respect to change in another quantity, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव। या फिर आप सिंपल भाषा में हम इसको बोल सकते हैं कि चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ बेसिकली अ डेरिवेटिव। अभी सिंपली अगर हम ग्राफ ले लेते हैं, चलो राइट, अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ जो है यहाँ पे y एक्सिस है, करेक्ट, और ये क्या है x, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी x, ये x1 है। x जैसी x2 को चला जाता है, ये जो y1 रहेगा ये कहाँ चला जाएगा? y2। मतलब y2 में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि x में चेंज हुआ है। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये हम एक्चुअल में देखेंगे हाउ इट इज, बट फॉर नाउ a definition of a derivative means what? Derivative means it is basically a rate of change in one quantity with respect to a small change in another quantity, or it is basically a ratio of change in one quantity to the ratio of change in one quantity and the change in other quantity, right? Let's see now. These are some theoretical points which you should basically just keep for your information and then understanding. So the differentiation means the rate of change in one quantity with respect to the change in another, right? Other definition would be what? The ratio of small change in one quantity with small change in another quantity, right? Which is basically dependent on first quantity. मतलब y जैसे x पे डिपेंड था, डिस्टेंस जैसे टाइम पे डिपेंड था, that way. So the example which we have taken here is what? The speed at each instant is not same, right? Because the average is calculated. So the speed is same as the slope, which is nothing but the instantaneous rate of change of the distance over the period of time. जैसे टाइम चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज होगा, और उन दोनों का जो चेंज वाला जो रेशियो रहेगा, दैट इज बेसिकली द स्पीड. Now why it is called as a slope, we will see it in the next, right? Yeah. So one of the important concepts in the calculus is mainly focused on the differentiation of functions. अभी हम जो पूरा का पूरा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर देखने वाले वो क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस पे रहेगा, राइट? नाउ फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऐसे टाइप के होते हैं, y इज इक्वल टू व्हाट? f ऑफ x, मतलब क्या? y ये x का फंक्शन है, मतलब क्या? जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा। सो y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको x का वैल्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? y x पे डिपेंडेंट है, लेकिन x की वैल्यू के लिए और किसी का वैल्यू हमको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y x पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कि y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, whereas x is the independent variable, right? So y is equal to f of x ये फंक्शन है, that is differentiable. देन जो उसका डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है वो दिखाया जाता है f डैश ऑफ x से या फिर dy बाय dx से। अगर y है तो dy बाय dx, क्योंकि y और x है। अगर यहाँ पे m और n रहेगा तो dm बाय dn, ओके, s और t रहेगा तो ds बाय dt. सो रिमेंबर, so derivative of a function y is equal to f of x is basically denoted by what? f dash of x और dy by dx से दिखाया जाता है। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, अभी हम ये डेफिनेशन देखते क्या है, राइट? लेट्स सी नाउ। सी ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। मतलब लेट्स से अगर आपका, forgive me if I don't maybe draw a straight lines, okay? लेट्स से ऐसा एक आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू व्हाट? f ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव मतलब क्या? डेरिवेटिव मतलब क्या? dy by dx means what? Slope of tangent to the curve at particular point। देखो, स्लोप ऑफ व्हाट? टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट किसको? कर्व को, किसी पॉइंट पे। तो एक काम करते हैं हम लोग,
एक सेकेंड ले लेते हैं यहाँ पे, राइट, एक क्या लेते हैं, सेकेंड। दिस इज सेकेंड। सेकेंड मतलब क्या, जो दो जगह पे कट करेगा इस कर्व को। तो ये हो गया एक पॉइंट P और ये हो गया Q, करेक्ट। अभी इस P जो पॉइंट है, हम P पॉइंट लेट से X है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, P ऑफ सॉरी f ऑफ x, राइट, बिकॉज y इज इक्वल f ऑफ x फंक्शन। सो P पॉइंट क्या आ गया, x एंड f ऑफ x। अभी हमने Q को, Q इज व्हाट, x से थोड़ा बड़ा है, सो लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस h है, ऐसा मानते हैं हम लोग। अगर ये h है तो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, x प्लस h। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ q विल बी व्हाट, x प्लस h। सो सिमिलरली अगर ये x प्लस h है तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, f ऑफ x प्लस h, करेक्ट। तो अगर आप p देखोगे, p क्या है, x f ऑफ x, एंड q क्या है, x प्लस h f ऑफ x प्लस h। सो अभी हम इसका स्लोप निकालते हैं, राइट। स्लोप ऑफ लाइन, राइट, स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, right, that means what, f of x plus h minus f of x upon x2 minus x1, that is x plus h minus x, x cancel। so बचा क्या, x plus h minus f of x upon h। लेकिन अभी ये तो हो गया स्लोप, लेकिन हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट का। लेकिन ये टेंजेंट है क्या, नहीं। अगर ये टेंजेंट होता तो ये खाली इस कर्व को एक ही पॉइंट में टच करके जाता था, ये मल्टीपल पॉइंट्स में टच नहीं करता था। अगर हमको इसको टेंजेंट बनाना है तो इस पॉइंट को हमको x के क्लोज 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 लाना है। मतलब x प्लस एच ए जो है, ये x के बहुत क्लोज आना चाहिए। इसको बोलते हैं टेंस टू मतलब क्या, वेरी वेरी क्लोज, राइट। अगर x प्लस एच को हमको x के क्लोज लाना है, मतलब एक्स एक्स कैंसिल होता है, राइट, एच क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब हमें इस ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या करना है, ऑलमोस्ट जीरो बना देना है। एच टेंस टू क्या होना चाहिए, जीरो। तभी ये वाला जो लाइन है, ये वाला क्यू, ये जो पॉइंट है पी के ऊपर आ जाएगा। और अगर क्यू पॉइंट पी के ऊपर आ गया तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा टेंजेंट। तो इसीलिए हम डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो। मतलब ये जो हमने h लिया हुआ है, h को क्या करो, टेंस टू जीरो लगाओ। सो इसीलिए इसको बोलते हैं dy बाय dx इक्वल व्हाट, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसे ही हम f डैश x से भी डिनोट किया जाता है, ओके। और इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। सो आई होप कि आपको अभी पता चला है कि डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज बेसिकली व्हाट, geometrically it's a slope of the tangent, लेकिन which tangent, slope of the tangent to the curve at particular point, right। और वो जो इससे जो फॉर्मूला मिला, दैट फॉर्मूला का नाम क्या है, इट इज बेसिकली द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स सी। सेम चीज मैंने अभी यहाँ पे इस पे ऐड किया। सो द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to f of x is what, a tangent to the curve y is equal to f of x at x is equal to x and f of x point, right। so let's say कि ये एक कर्व ले लिया हम लोगों ने, p एक पॉइंट है a और f of a करके, राइट। और मे बी हम x और f of x भी लिख सकते हैं, राइट। एक पर्टिकुलरली a लिया हुआ है मैंने। सो लेट्स ड्रॉ सेकेंड, एक सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ की जैसे वहां पे की थी। और सेकेंड लाइन दूसरा पॉइंट क्या है, q, a plus h and f of a plus h, right। So let's draw a second L which intersect the curve at P, A f of A and Q, A plus H f of A plus H, correct। Now अभी हमें स्लोप निकालना है किस लाइन का, L का। स्लोप L का स्लोप निकालना मतलब क्या, वी कैन टेक एनी टू पॉइंट्स। उस लाइन पे हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं और उनका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ले सकते हैं। सो P एंड Q ऑलरेडी उस लाइन पे है। सो लेट्स टेक द स्लोप ऑफ लाइन L विल बी व्हाट, स्लोप ऑफ PQ। PQ मतलब क्या, y2 माइनस y1 x2 minus x1, so f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a कैंसिल हो जाएगा, right। but the derivative of the function at that point is what, the slope of the tangent to the curve at that point, right। tangent होना चाहिए,
टेंजेंट मतलब ये दो पॉइंट नहीं होनी चाहिए, एक ही पॉइंट को टच होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस क्यू पॉइंट, ये जो है इसको हमको और इसकी पी के बहुत 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 ज्यादा नजदीक लाना है। अगर बहुत ज्यादा नजदीक लाना है मतलब ये वाला डिस्टेंस हमको क्या करना है, ऑलमोस्ट जीरो करना है। अगर ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो करना है तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। दैट्स व्हाट एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एच टेंस टू जीरो। सो ये वाला जो है इसको हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, बट लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसी का मतलब क्या होता है कि ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये देखिए जैसे ये y चेंज हुआ है इतना y का चेंज है, राइट। सो दिस इज बेसिकली चेंज इन y, दिस इज अ चेंज इन y। q इसमें y में चेंज हुआ बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन x। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज बेसिकली व्हाट, द डेरिवेटिव। तो हम चेंज इन y को क्या बोल सकते हैं, हम इसको डेल्टा x बोल सकते हैं। और इसे बोला, सॉरी, इसे चेंज इन y को बोला जाता है डेल्टा y, और इसे बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा x। सो एक्चुअली लिमिट h टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज व्हाट द definition of the derivative, right? So let's see now what is exactly the definition of the derivative. Definition क्या है फिर, if y is equal to f of x is a differentiable function of x, और डेल्टा x अगर x में चेंज हुआ, x में क्या चेंज हुआ, डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर x में डेल्टा x हुआ तो देयर विल बी चेंज इन y एज वेल, तो वो क्या रहेगा चेंज, डेल्टा y। So delta y will be corresponding change in independent dependent variable y with respect to the change in x. So therefore dy by dx is equal to what, limit delta x tends to 0 delta y upon delta x। ये हो गया डेरिवेटिव का डेफिनेशन। सो अगर x में चेंज हुआ है डेल्टा x, तो अपने आप y में भी चेंज हो जाएगा डेल्टा y। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 will be a derivative of that function, right, with respect to x. Now what is the first principle method? ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन लेट्स स्टिल लुक एट, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, लेट y is equal to f of x be a differentiable function, then dy by dx मतलब क्या, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. So it is basically called as the first principle method of differentiation. Now अगर तुम्हें किसी ने, अगर आपको कोई बोलता है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करो, तो कैसे करना है। सो द स्टेप्स टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट करो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो दिया होगा आपको, करेक्ट। देन ये जो सब्सट्रैक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। देन ये वैल्यू इसमें पुट करो और ये लिमिट निकालो, एंड देन यू गेट द dy बाय dx, करेक्ट। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। नाउ लेट्स सी, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपके 12th के सिलेबस में नहीं है फॉर श्योर, 11th के सिलेबस में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स आए कैसे हैं। अगर आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, राइट। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आया कहाँ से, करेक्ट। सो दैट बेसिकली वी नीड टू see here. Let's see now. So let's find out derivative of sin x using the first principle. Now let's see what how it is, right? So सबसे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पे y is equal to f of x is equal to क्या दिया हुआ है, sin x। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमको क्या लगता है, f of x plus h। f of x से f of x plus h कैसे निकाला जाता है, x की जगह पे क्या पुट करो, f of x। तो इस फंक्शन में x कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। सो इट विल बी व्हाट, sin of x plus h। ये आ गया f of x plus h, करेक्ट। सो सी, सो f of x मिल गया, f of x plus h मिल गया। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट f of x plus h माइनस f of x। अभी f of x plus h का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ x plus h माइनस साइन x, राइट। ये f of x हो गया। नाउ वी नो द फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन b, ये जो है दिस विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ cos a plus b upon 2 and sin
a माइनस बी अपॉन 2। इस तरीके से फॉर्मूला है, करेक्ट। सो जस्ट अभी यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे x प्लस एच और b का पुट करेंगे x। सो दैट विल बी व्हाट 2 cos ऑफ x, यही पे पुट करते हैं 2 cos ऑफ x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, करेक्ट। x क्या हो गया, कैंसल। नाउ लेट्स लुक एट 2 cos ऑफ 2x प्लस एच अपॉन 2 एंड साइन h अपॉन 2, क्योंकि x तो कैंसल हो गया। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस एच अपॉन माइनस f ऑफ x, ये इसका वैल्यू आ गया। बट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी बेसिकली नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ sin x इन द फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वी विल जस्ट यूज द फॉर्मूला, करेक्ट। नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला सेज by first principle, right? dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, ये वाला फॉर्मूला है। सो यहाँ पे जैसे हम अभी वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2, ये जो है ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h, राइट। अभी सी, नाउ यहाँ पे आपको लिमिट के फॉर्मूले आने चाहिए। यू शुड बेसिकली शुड नो द लिमिट फॉर्मूला, राइट। नाउ लिमिट का फॉर्मूला अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिस 2 कैन बी कम आउट, राइट। ये 2 हम डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये cos का लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं 2x प्लस एच अपॉन 2, करेक्ट। एंड ये जो साइन है इसका लिमिट अलग ले सकते हैं, साइन h अपॉन 2 अपॉन एच वाई। सी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ ph अपॉन h विल बी व्हाट, ph अपॉन ph क्या आएगा 1। सो साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल अगर नीचे रहा और दैट लिमिट इज टेंडिंग टू 0, देन वैल्यू क्या आता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन h बाई 2 और यहाँ पे क्या है h। तो यहाँ पे h बाई 2 है तो हमें यहाँ पे भी क्या लाना है h बाई 2। लेकिन यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू क्या 1/2, करेक्ट। सो यही हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, ये वाला चीज आपको आना चाहिए। बिकॉज सी, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू बाद में पुट करते हैं, लेट्स से, राइट। h टेंस टू 0 cos ऑफ twice x plus h upon 2 into, right, limit h tends to 0 sin of h by 2 upon h by 2 into 1/2, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे h by 2 था, ये यही वाला, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू डायरेक्टली 2 into cos 2x, h का वैल्यू क्या है 0, 0 टेंस टू 0, राइट, अपॉन 2 into sin of h by 2 in upon h by 2 will be what 1, and this is what 1/2, right. So answer क्या है, this 2 and this 2 will get cancelled, this 2 will also be cancelled, and what answer is what cos x. So what does that mean? So derivative of sin x is what cos x, easy. So इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूव कर सकते हैं कि cos x का जो डेरिवेटिव है, cos x sin x का जो डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। ये आपको एक्चुअली पता, दिस इज आपको इसके लिए लिमिट ए वाला चैप्टर समझना जरूरी है। इसीलिए सी देयर इज अ चेन, अगर आपको कुछ पढ़ना है, पढ़ाई करना है यहाँ पे कैलकुलस में अगर आपको कुछ सीखना है तो उसकी एक चेन है, उस चेन को अगर आप पकड़ के सीखोगे
तो you will basically able to learn everything. Now वो chain है क्या? That chain is basically this, right? So सबसे पहले अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सीखना है तो आपको उसके लिए इंटीग्रेशन सीखना है। क्या सीखना है? इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, राइट? डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है तो आपको कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूटी सीखनी है तो आपको लिमिट्स आनी चाहिए। अगर आपको लिमिट सीखने हैं तो आपको फंक्शंस आनी चाहिए। आपको अगर फंक्शन सीखने हैं तो आपको रिलेशंस आनी चाहिए। अगर आपको रिलेशन सीखने हैं तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स आनी चाहिए, राइट? यू नीड टू लर्न द सेट्स। अगर सेट्स आने हैं आपको तो आपको नंबर्स पढ़ने हैं। ये पूरा चेन है और अभी हम ये वाला सीख रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं होपफुली आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको कुछ भी चीज समझने में परेशानी ना हो। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स है, जो हम बहुत बार यूज कर लेते हैं, दैट दिस इज अ डेरिवेटिव करके, राइट? सो यहाँ पे वही लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला लिख लिया। इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। सो जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड एफ ऑफ एक्स। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करने के बाद ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, करेक्ट? एंड देन इट इज जस्ट रीअरेंज्ड जिस तरह से मैंने सॉल्व किया था। टू बाहर ले लिया, ये कॉस का लिमिट सेपरेट, इस साइन ऑफ एच बाई टू का लिमिट सेपरेट। यहाँ पे एच बाई टू है तो यहाँ पे एच बाई टू चाहिए, लेकिन यहाँ पे एच बाई टू है नहीं। अगर यहाँ पे एच बाई टू होना है तो यहाँ पे वन हाफ होना चाहिए। सो अभी इसका सी, सो टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस ऑफ एच एक्स प्लस एच बाई टू, इस टू को कैंसिल कर दिया है, राइट? सो इट्स बेसिकली द सेम थिंग। सो टू एच का अगर वैल्यू जीरो, जीरो पॉइंट टू जीरो, एक्स प्लस जीरो जीरो एक्स, सो कॉस ऑफ एक्स, टू कॉस एक्स इंटू दिस इज साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू इज वॉट? वन। इस वाला फॉर्मूला से साइन ऑफ पी थीटा अपॉन पी थीटा इज इक्वल टू व्हाट? वन व्हेन लिमिट इज टेंड्स टू theta tends to 0, and then this one off as it is. So 2 gets cancelled, cos x. So what does that mean? Derivative of sin x is what? Cos x. F dash x is equal to cos x. So if f of x is equal to sin x, derivative is what? Cos x. Understood? Next, अभी x raised to n. आप लोगों को x raised to n का डेरिवेटिव पता है। x raised to n का डेरिवेटिव क्या है? n into x raised to n minus 1. You know that डेरिवेटिव ऑफ x raised to n, ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार यूज किया होगा। अगर नहीं यूज किया है तो ठीक है, बट ये है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे कि यही इसका डेरिवेटिव है, राइट? सो लेट्स मे बी टेक इट, राइट? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स एस टू एन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल व्हाट? एक्स प्लस एच रेस टू एन। एक्स प्लस एच रेस टू एन क्या आएगा? देयर इज अ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम पता है? बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? ए बी रेस टू एन, राइट? व्हाट इज दैट? ए रेस टू एन प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी, एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी स्क्वायर, so on, ncn minus 1, right? A b raised to 1 plus ncn, this can be 1 b raised to n. This is what the binomial theorem is. अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो x raised to n ncn x raised to n minus 1 into h plus nc2 x raised to n minus 2 h square plus nc3 x raised to n minus 3 h cube plus dot 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 dot, right? h raised to n. ये हो गए f of x plus n, f of x plus h. Now let's try to use the first principle. अभी first principle में what will happen? We will basically have it like this, right? f of x plus h minus f of x.
So when you minus this whole thing, right, with this thing, x raised to n and x raised to n will be cancelled. So बचेगा क्या, nc1 x raised to n minus 1 nc2 n minus 2 h square dash 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 h raised to n. इतना सारा लिखने से अच्छा था मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, राइट. होपफुली आपको समझा होगा. फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमको अपॉन क्या लगता है, एच. सो अपॉन क्या होगा, एच. यहाँ पे हम लोगों ने एच मिस कर दिया. एंड देन फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल वी पुट इट हियर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. सो हियर अगेन इट विल बी व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो. करेक्ट. नाउ यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच क्यूब रहेगा एंड सो ऑन है, जहाँ पे एच रेज़ टू n है. तो हम एच कॉमन निकाल सकते हैं. सो व्हेन यू टेक एच एज अ कॉमन, राइट, and then this is already there, nc1 x raised to n minus 1, right, x raised to n minus. So this is h is common, so यहाँ पे आएगा nc2 x raised to n minus 2 h. आगे ये h स्क्वायर का टर्म रहेगा एंड सो ऑन, लास्ट में h raised to n minus 1 रहेगा. करेक्ट. अपॉन आ गया h. नाउ the h and h will basically get cancelled, right, because h tends to 0, h is not equal to 0. So बचा क्या, लिमिट h tends to 0 nc1 x raised to n minus 1 plus nc2 x raised to n minus 2 into h. और यहाँ पे सब जगह पे h रहेगा, हर एक में h तो है ही. तो अगर हर जगह पे हमने h 0 पुट किया तो ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0. ओनली बचा क्या वैल्यू, ये. So answer is what, nc1 x raised to n minus 1. Now what is nc1? Right, this is a combination again, you should know, right? What is the formula for ncr? ncr is basically n factorial r factorial n minus r factorial. तो यहाँ पे n factorial 1 factorial n minus 1 factorial into x raised to n minus 1. So n factorial हम कैसे लिख सकते हैं, n factorial हम लिख सकते हैं n minus 1 factorial into n upon n minus 1 factorial. 1 factorial तो 1 ही आता है, ये कैंसिल हो गया and x raised to n minus 1. So the derivative of x raised to n is basically what, n into x raised to n minus 1. Understood? It's easy. So इस तरीके से आप x raised to n का डेरिवेटिव निकाल सकते हो. Okay, now what I will do, right, maybe I'll just maybe these are the same steps I have added on the slide. और आगे के जो क्वेश्चंस है, आगे के क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्व ना करते हुए आपको वहीं पे बता दूंगा how it is, right? So this is how basically it is. Let's now go and see, right, what exactly we have on a here on slide. Let f of x equal to x raised to n, f of x plus h is basically what, x plus h bracket raised to n. Then by method of first principle, f dash x is equal to what, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Just put the value of f of x plus h and f of x plus h raised to n minus x raised to n upon h, right? Then by binomial theorem, this will basically be x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 into h, nc2 x raised to n minus 2 h square dash dash h raised to n. और ये x raised to n है, x raised to n x raised to n कैंसिल, बचा ये सब कुछ. करेक्ट, एज इट इज. अब इन सब में से एक h कॉमन निकाल लिया, यू टेक अ कॉमन. यहाँ से h कॉमन निकला तो यहाँ पे h है ही नहीं, लेकिन बाकी के सभी टर्म्स में अभी भी h आएगा ही. करेक्ट, तो ए एच और ए एच चला गया, बिकॉज हम h तभी कैंसिल कर सकते हैं जब वो जीरो नहीं होगा. नॉन जीरो नंबर को हम सॉरी नॉन जीरो नंबर को हम कैंसिल कर सकते हैं, जीरो नंबर को हम कैंसिल कर नहीं सकते. सो यू नीड टू गिव अ रीजन. h टेंड्स टू जीरो, h जीरो के नजदीक है लेकिन जीरो नहीं है. ओके, देन लिमिट h टेंड्स टू जीरो. यहाँ पे सभी जगह पे h की वैल्यू जीरो पुट कर दो, जीरो जीरो जीरो, सब ये सभी जीरो हो जाएगा और ओनली ये वाला जो है आंसर आएगा. सो n इंटू एक्स टू n माइनस 1. इसीलिए हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x टू n इज व्हाट, n इंटू एक्स टू n माइनस 1. सिमिलरली अभी log x का डेरिवेटिव क्या होता है. करेक्ट, ये मैं बहुत क्विकली सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट, व्हाट एग्जैक्टली द डेरिवेटिव ऑफ log x इज, राइट.
मे भी मैं पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको log x का फॉर्मूला पता है तो। ओके, सो log x है तो f ऑफ x प्लस एच आएगा, log ऑफ x प्लस एच, राइट। log ऑफ a माइनस log ऑफ b का मतलब होता है log ऑफ a अपॉन b, करेक्ट। एंड देन when you basically, let me just maybe rub this down and we will start on the solution. हमको पता है log x का डेरिवेटिव क्या आता है, हमें ये पता है कि log x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x, लेकिन वो कैसे आता है, राइट। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग अ फर्स्ट प्रिंसिपल नाउ। f of x plus h minus f of x upon h, so limit h tends to 0, ये क्या हो जाएगा log of x plus h, क्योंकि फंक्शन क्या है अपना log of x, so x की जगह पे x plus h आ गया upon h. Now you know that log of a upon b क्या आता है log of a minus log of b. अब इसको रिवर्स यूज करो यहाँ पे, so log of x plus h, right. So limit h tends to 0 log of x plus h upon x upon क्या है h, correct. Now limit h tends to 0 log of 1 plus h upon x, x upon x 1, h upon x, यहाँ पे क्या आएगा h. लेकिन हमारे पास अभी एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है लिमिट, राइट, h टेंस टू 0 log of, करेक्ट, 1 प्लस एन एच अपॉन, अगर एन एच तो ये वैल्यू 1 आता है, राइट. दिस इज बेसिकली व्हाट 1. ओके, लेट मी जस्ट रब दिस h. So this basically comes to what 1. This is 1. लेकिन यहाँ पे h का जो कोएफिशिएंट है वही वहां यहाँ पे भी होना चाहिए. अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज व्हाट h अपॉन x, लेकिन यहाँ पे h अपॉन x है क्या, नहीं. मतलब यहाँ पे x चाहिए अपॉन, लेकिन अगर यहाँ पे x अपॉन चाहिए तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए. सो दिस x मीन्स व्हाट बेसिकली 1 अपॉन x. सो वो 1 अपॉन x हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट के, बिकॉज h इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, sorry, x is not dependent on h, right. So we can say log of 1 h upon x upon h upon x, and by the formula this whole thing is what 1. So 1 upon x into 1, that is 1 upon x. So log x का डेरिवेटिव आता है 1 upon x. Hopefully it helps you to understand what it is, right. मैं अभी ये directly I'll just go through the steps now. f of x log x, f of x plus h log of x plus h. This is the definition of the first principle. F dash x, replace the values of f of x plus h and f of x, right. Log of a minus log of b, formula log of a upon b. x gets cancelled, 1 plus h upon x. h को h upon x करना है, so h upon x यहाँ पे 1 upon x को multiply किया. This whole thing gives us 1. So 1 into 1 upon x, 1 into 1 upon x is 1 upon x, right. This is the formula. So derivative of log x is what 1 upon x, correct. Now what is the derivative of a raised to x? Now ये बहुत सिंपल है, f of x अगर a raised to x है, f of x plus h क्या आएगा a raised to x plus h, correct. Definition, this is the first principle definition. F dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So f dash x क्या आएगा a raised to x plus h minus a raised to x. a raised to x दोनों में से कॉमन निकला, so there will be a raised to h minus 1 upon h, correct. So a raised to x is not dependent on h, so it will come out. So a raised to x is out. Limit h tends to 0 a raised to h minus 1 upon h. Now this is the formula of log of a. Okay, so a raised to x into log of a, because the formula says limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x will be what log of a. X can be any arbitrary variable, so here it can be h. So the derivative of a raised to x is what a raised to x into log of a. Understood? Now what is the derivative of constant? हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या है, जीरो है, लेकिन जीरो कैसे आता है. सी एक सिंपल प्रूफ मैंने लिख के दिखाया, कोई आपको पूछेगा नहीं क्वेश्चन या कि बताओ कैसे आता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, लेकिन आपको पता होना चाहिए.
एफ ऑफ एक्स अगर सी है, वेयर सी इज कांस्टेंट, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी क्या आएगा, सी ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम आएंगे। सो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स सी माइनस सी, जीरो आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। So this is 0, 0 upon h is 0. So limit h tends to 0 is equal to 0. So इसलिए डेरिवेटिव क्या आता है, 0. So the derivative of constant is what? 0. Remember? Okay, now let's go to the next. So what are the derivatives of standard functions? ये था फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपको समझ में आना चाहिए था कि जो भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं, ए एक्स एस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स टू एन माइनस वन, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सभी जो फॉर्मूले यूज करते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंड मतलब कैसे निकाले जाते हैं उसके। सो वो था फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से सबके डेरिवेटिव्स निकाले हैं और उसको बाद में फॉर्मूले बनाए गए हैं, राइट। सो अभी हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखेंगे जिसके डेरिवेटिव्स क्या है, और वही स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आगे हम अपने जो एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। सो व्हाट आर दोस, सो सी दिस फर्स्ट कॉलम जो है वो फंक्शन बताता है क्या है, और सेकंड कॉलम बताता है उसका डेरिवेटिव। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आता है 0। अगर फंक्शन एक्स टू एन है तो डेरिवेटिव आएगा एन इंटू एक्स टू एन माइनस वन। अगर वन अपॉन एक्स है तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स टू एन है तो माइनस एन अपॉन एक्स टू एन प्लस वन। ये दोनों के दोनों जो फॉर अंडर रूट एक्स जो है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, राइट। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले ये एक्स टू एन इस फॉर्मूले से डिराइव किए गए हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ पे जब बेस दिया नहीं होता है बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है ई, लेकिन जहां पे बेस दिया होता है उसका डेरिवेटिव आता है वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। सो ये वाले जो है दिस आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ओके, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू कवर एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, लाइक एडिशन ऑफ derivative, the rules of derivatives for the addition, subtraction, right, and multiplication। डिवीजन का ऐसा कोई रूल होता नहीं है, राइट। और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये यूज करते हैं LIATE, वो भी हम आगे देखेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई हैड इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, और दूसरे विद्यार्थियों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ हो। आई विश यू हैप्पी लर्निंग विद ग्रेविटी टेक। थैंक यू।